राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हरियाणा में। बात करते हैं कि मैं जो है जो नफरत के बाजार हैं उन पर मोहब्बत की दुकानें खोलना चाहता हूं। तो क्या लग रहा है आपको, जब अपने नेताओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार है तो क्या वो नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खुल पाएंगी? 84 में नफरत के बाजार ख़त्म किए थे उन्होंने। आपने देखा था जब सरदारों के साथ इन्होंने यहाँ राइट्स किए थे तो वो नफरत के बाजार ही तो ख़त्म किए थे इन्होंने। और भी ये सब सियासत गेमें हैं। ये जो यात्रा कर रहे हैं ये सिर्फ इनको ये है कि किसी तरीके से मोदी जी को नीचे ले आए। कोई मसला नहीं है। सभी ओपोजिशन वालों को इकट्ठा किया जा रहा है कि भैया एक दफ़ा तो मोदी को पटकटी दे के नीचे उतार दो, बाद में देखेंगे कि तूने क्या लेना है, मैंने क्या लेना है। संसद सत्र में भी लगातार वो एक ही मुद्दा उठाकर खड़े हो रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए। वो कह रहे हैं कि सैनिकों को हमारे दबाया जा रहा है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी लाल आंखों पर चाइना का चश्मा लगा के बैठे हैं। जब 1971 की लड़ाई हुई थी, जब इंदिरा गांधी जीती थी, अटल बिहारी वाजपेयी पहले शख्स थे जिन्होंने उनकी पीठ थपथपाई थी कि नहीं भाई बहुत बढ़िया जो कर रही है हम उसके साथ हैं। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं और ये कांग्रेस हमेशा ओपोजिशन में हमारी सेना को गालियां दे रही है। सीधे लफ्ज़ों में मैं बोलूँ तो इनको अपनी सेना पे भी भरोसा नहीं है कि हमारी सेना बॉर्डर पे सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि मोदी जी को कहने का मकसद एक ही है कि इनको अपनी सेना पे विश्वास नहीं है। देखो आज हम अपने घर में 100 बार लड़ाई करें, 100 बार झगड़ा करें, लेकिन जब बाहर वाला हम पे हमला करे तो हमें एक होना चाहिए। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ये चीज़ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम तो नफरत नहीं कर रहे हैं और हमें कोई ऐसा भी नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो सेना है वो इतनी काबिल है कि वो सबको ढेर कर सकती है, वो सक्षम है उसमें, लेकिन दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है, दबाव है सेना के ऊपर केंद्र सरकार से। क्या लग रहा है आपको? आज कश्मीर में आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो दबाव तब था, तब उनको अगर मिलिट्री वालों को अगर टेररिस्ट गोली चलाते थे तो इनको ऑर्डर नहीं होता था कि सामने गोली चलाई जाए। पत्थर आते थे तो इनको ऑर्डर नहीं होता था कि पत्थर का जवाब दिया जाए। ये बेचारे मूक बन के देखते थे। आज हमारी बीजेपी सरकार ने मिलिट्री वालों को इतने खुले ऑर्डर दे रखे हैं कि आप जैसा दिल करे वैसा डिसीजन लेके आगे फाइट करो। तो ये उल्टा बोलेंगे तो इनके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। चांद पे थूकोगे तो चांद पे थूक जाएगी। इनकी बातें छोड़ो, कांग्रेस की ना कुछ कर पाए हैं और जब कोई कर रहा है तो इनको तकलीफ हो रही पेट में। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतना बढ़िया प्राइम मिनिस्टर हमारे पास कैसे आ गया। ये कुछ किया तो है नहीं इन्होंने ज़िंदगी में। और जो बंदा आज हमारी साख बढ़ा रहा है, जो आज हमारी रेपुटेशन बढ़ा रहा है, जिसने आज हमारे को देश में नंबर 1 करने की, दुनिया में नंबर 1 करने की कोशिश कर रहा है, उसकी टांगे खींच रहे हैं। भाई साहब अगर ये 15 साल और रहेंगे ना मोदी जी, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो, हम दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। वो कह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो। इन्होंने क्या किया है? इनका तो एक कुत्ता भी नहीं बलिदान दिया किसी ने। ये इस तरीके की बात कर रहे हैं तो जबरदस्ती क्या ट्रेन के आगे गर्दन दे दें? हाँ। अब जो काम कर रहे हैं वो डर के काम कर रहे हैं क्या? पूरी दिल्ली से काम कर रहे हैं ना वो। हमारी इंटेलिजेंस है आज की डेट में, जो हमारी इंटेलिजेंस है इतनी स्ट्रांग है कि पहले जब 7 साल पहले जब कांग्रेस होती थी तो कितने बम ब्लास्ट करते थे यहाँ पे, कितना उल्टा पुल्टा होता था, टेररिज्म होता था। तो इस तरीके के मुद्दे उठाना क्या लगता है आपको, किस तरीके की पॉलिटिक्स? ये सब बेफजूल की पॉलिटिक्स है। हाँ। पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि हमारा देश किस लेवल पे जा रहा है। हमारे देश में शांति है। आज मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं इस बात को कि मोदी जी मुस्लिम्स को भी साथ लेके चल रहे हैं। शुरू में ओपोजिशन ने एक ये हुआ बनाया कि ये हिंदू माइंडेड है, हिंदुओं का ज्यादा ख्याल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार संसद सत्र में जो इस तरीके की बातें हो रही हैं, हल्ला हो रहा है, बार बार उसको बर्खास्त किया जा रहा है, ये किस तरीके की मानसिकता, क्या आगे देश को चलने में? और सड़कों पर उतर आए हैं अब तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, लगातार वो ये धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हमारी संसद को पूरी दुनिया देखती है। हमें संसद में बिल्कुल इज्जत से और तमीज से काम करना चाहिए। देखो कोई भी क्वेश्चन है करना चाहिए, ओपोजिशन का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन पुट करना, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे कि हमारी संसद ना चले या हमारी संसद में कोई बहुत बड़ा मतलब कोई ऐसा नहीं है। हमारे देश के लिए अच्छा काम हो रहा है कि इनके मुंह की दाल चल रही है, इनके छाती में मूंग की दाल गल रही है। आज मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज आपको काम नज़र आ रहे हैं। आज आप 370 देख लो, राम मंदिर देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, तरक्की, किसी इकोनॉमिक्स की तरक्की देख लो, कहीं भी आप देख लो, आज हमारा देश हर तरफ से टॉप चल रहा है भाई साहब। आज देखो, आज एक ही तकलीफ है कि मोदी को कैसे हटाएं, मोदी को कैसे हटाएं, मोदी को कैसे हटाएं। बस मैं एक बात कहूँ, पिछले 70 सालों में ना जो शहर है ना उसका ग्रामीणकरण करना, ग्राम का शहरीकरण करना, जो मेन समस्या है ना, जितने भी माइग्रेट लोग आ गए, लोग खराब नहीं है, काम के लिए इधर आए बेचारे, है ना। कांग्रेस की जो संस्कृति थी ना,
व्यक्ति जो आखिरी पंक्ति का खड़ा उसका विकास करना। आज एक टाइम में अगर गुड़गांव में या गांव के अंदर एटीएम खुल रहे हैं, वहाँ पे कारखाने लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि लोग शहर में नहीं आएंगे, शहर की पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगी, है ना। एक दूसरी बात है, हिंदू वोट बैंक अपीजमेंट पॉलिसी पिछले 75 साल से चल रही है। अगर सचमुच कांग्रेस की विचारधारा या जो भी उनकी योजनाएं अच्छी होती तो वो 440 के 44 कैसे रह जाते। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आज विश्व में नाम है। वो व्यक्ति हिंदू मुसिंदू, मैं मुसलमान नहीं बोलता, मैं हिंदू मुसिंदू कहता हूँ, जो कि वो कन्वर्टेड लोग हैं। बात समझ रहे ना, हिंदू एंड मुसिंदू, बात समझ गए ना, है। तो इसलिए वो भी हमारे भाई हैं। हम ये नहीं कहते कि वो हमारे भाई नहीं है। ठीक है, समय आ गया तो हमारे हिंदू धर्म में कोई श्रृंगार रस आ गया तो इस श्रृंगार से आ सका। दो समय क्या कि संस्कार कम हो जाते हैं। जब संस्कार कम हो जाएंगे तो इसलिए थोड़ा धर्म परिवर्तन हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कमी थी। मैं तो ये समझता हूँ अब सब भारतवासी हैं। फर्स्ट वी आर इंडियन, देन हमारी जाति दूसरी आनी चाहिए। मैं एक और बात ये कहूँगा, आज विश्व के अंदर हमको जो एक एजेंडा मिला 1 साल के लिए, मोदी जी के हाथ पे मिला है ना, विश्व को किस पटल पे लेके जाना है। हम युद्ध नहीं चाहते, सब प्रेम भाव से रहें, कोई फर्क नहीं है। मैं आई एम डूइंग सारी बिजनेस, मेरे 200 कारीगर मुसलमान हैं, सारे लोग बड़े कुछ हैं। आई बिलोंग्स टू RSS, मैं किसी के बारे में खराब नहीं सोचता, सब अच्छे लोग हैं। आपका खून भी लाल है भाई साहब, मेरा भी खून लाल है। अगर आपस में मेल जोल कर रहे हैं अच्छा चलेगा। आज देखो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसको मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा है, अपने अस्तित्व के लड़ रहा है। लेकिन अस्तित्व को लड़ते लड़ते गांधी मोदी जी को गालियाँ ना दे। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, वो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भारत के कौन से 2 टुकड़े हैं जिसको वो जोड़ रहे हैं। ये भारत तोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। केवल अपने अस्तित्व को रखने के लिए कर रहा है। अगर सचमुच आज के टाइम में मोदी जी देखो अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पॉजिटिव सोचे। हर काम के अंदर टांग अड़ाना नहीं। अच्छा काम है उसको अच्छा बोले, खराब काम को खराब बोले। हम राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है। एक व्यक्ति तो ऐसा है ना जो कि अपने अस्तित्व को अपना खड़ा करना चाहता है, मैं पॉजिटिव उसकी साइड लेता हूँ। लेकिन कोई भी किसी भी रूप के अंदर लगातार बयानबाजी इस तरीके की, अभी वो हरियाणा में पहुंचे, हरियाणा में उनके, मेरी बात सुनिए, नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के, वो सेल्फी ले रहे थे उनके साथ, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और झटक दिया पीछे, और वो बात करते हैं कि मैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोलना चाहता हूँ। बीजेपी वाले भी यही काम करें तो ये क्या ये दुकानें मोहब्बत की दुकान होती ना, आज उसकी शादी हुई होती। अच्छा, मैं खुला बोलता हूँ। उसने मोहब्बत पता किससे की है, उसने मोहब्बत किया भ्रष्टाचार के साथ। अच्छा, हाँ, उसने मोहब्बत किया जो हमारे RSS के जिन्होंने कितना जीवन दान दिया। आपको पता 1925 में RSS शुरू हुआ, महात्मा गांधी जी और हमारे हेड गवार जी इकट्ठे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण हमारे हेड गवार जी अलग हो गए। उन्होंने अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक शुरू किया और आज हिंदू स्वयंसेवक हमारे वर्ल्ड के अंदर 156 कंट्री में चल रहा है, तभी विश्व में नाम है। तो मैं तो यही कहूँगा किसी भी हालत के मोदी जी को सद्बुद्धि दे और आने वाले समय में मेरी शुभकामना है वो 200 सीटें जीत कर आए और अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो लोकसभा के अंदर। लगातार बड़े बड़े संसद सत्र में भी लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि वो तो मोदी जी लाल आंखों पर चाइना का चश्मा लगाकर बैठे हैं, हमारे जो जवान हैं उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है। आपको पता है 60 साल की रिटायरमेंट उम्र होती है, उम्र 60 अकल लाठी। तो हमारे हेडगेवार जी जो है ना, संभल कर बोले जरा, हमारे मोदी जी हाथी की चाल चल रहे हैं, जो मर्जी बोलता रहे, उन पर कोई असर नहीं होगा। तो आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचे। मेरी कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो मीडिया के जो प्रमुख हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वो तो चीन प्रस्त प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। आपको लगता है ऐसा? चीन प्रस्त नहीं है, मोदी जी सबके साथ सहयोग चाहते हैं। इवन देखो जो धारा 370 हटाई, आज आप कश्मीर में जाओ, मैं पीछे अफगानिस्तान का हिंदू हूँ, मैं 250 साल पहले वहाँ से निकला हूँ। हमारी जाति है मेहरा जाति है, कपूर, खन्ना, सेठ और अपना मेहरा। जितने भी कपूर थे वो खन्ना, वो कुरैशी बन गए, जितने खन्ना थे ना वो खान बन गए, जितने मेहर थे ना, हम मेहरा है वो मेहरे बन गए, और जितने शेख है ना वो पहले सेठ थे। हमारी जाति के लोग हैं, वो खराब लोग नहीं हैं, लेकिन वहाँ की जो पॉलिसी हैं, वहाँ के जो सरपरस्त लोग हैं, वो हमारे कुछ कश्मीर से सीखें। और आने वाले समय में फिर मैं कह रहा हूँ अखंड भारत बनेगा, सारे लोग मिल जाएंगे और आने वाले 2029 के अंदर
किसी भी हालत के अंदर हमारा अखंड भारत बनेगा, हमारी पॉलिसी वहाँ चलेगी, चाहे वहाँ का प्रधानमंत्री हो, नो प्रॉब्लम। अखंड भारत किस तरीके से बनने वाला है, क्या रहने वाला है, थोड़ा सा अगर बता। भारत ये होता है कि जैसे कॉलोनी के 100 लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सोसाइटी बनाई जाती है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी है, सबके लिए अच्छा सोचें। ऐसे ही जो हमारा एजेंडा चल रहा है हमारे भारतवर्ष के अंदर कि गरीब का उत्थान करना, जहाँ पे वो रहता है उसके आसपास 10 किलोमीटर में नौकरी मिल जाए, साइकिल में जाए 800 रुपये कमा ले और अपने गांव में आ जाए। बेचारा कहाँ से बिहार से आता है, इधर आता है बेचारा, साइकिल रिक्शा चलाता है, खून पसीने की कमाई करता है, और बीमार पड़ जाए उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मोदी का ये मन है कि गाँव का शहरीकरण करना और शहर का ग्रामीणकरण करना। इससे क्या होगा, देश की जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। अगर एक बिल निकाल देते हैं प्रधानमंत्री तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो जाते हैं, तमाम लोग सड़कों पर आ जाते हैं। क्या इस तरीके से अखंड भारत बनना लगता है आपको बन पाए? ऐसा है, अखंड भारत तो बनेगा ही बनेगा, उसके बगैर अखंड भारत के बाद अखंड विश्व बनेगा। आप बात समझ रहे हैं? अखंड विश्व का क्या मतलब होता है कि जो हमारी एक पॉलिसी है कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होता, आपस में विश्व का अंतिम व्यक्ति जो गरीब आदमी भी है ना, उसको भी भोजन मिले, रहने की व्यवस्था मिले। जो केजरीवाल जी फ्री काम कर रहे हैं ना, ये व्यवस्था भी ठीक है, थोड़ी देर के लिए है। हर व्यक्ति भाई साहब, जो हर बाप का स्कूटर चलाने वाला जो है ना, अपने बच्चों को स्कूटर चलाने नहीं देगा, वो कह रहा है कहीं पर पढ़ लिख कर 25-30 हज़ार की नौकरी करे। तो मैं तो ये समझता हूँ हर जगह उल्लास होना चाहिए, आपस में मेल जोल काम करना चाहिए, गाली गलौज सब खत्म होना चाहिए। बस मैं वाणी को विराम देता हूं, मैंने कहीं जाना है।